हाय एवरीवन, मेरा नाम कैप्टन ऋतु राठी तनेजा है और मेरे हस्बैंड का नाम कैप्टन गौरव तनेजा है। 9 जुलाई को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन दैट डे। So before I start, I want to tell you about Gaurav. Gaurav is an IITian. He graduated from IIT Kharagpur. He's a national level bodybuilder. He had been a captain for almost 10 years, और now he's pursuing law from Delhi University. तो अब मैं आपको बताती हूँ उस दिन हुआ क्या था। NMRC विच इज़ नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक स्कीम निकाली थी और काफ़ी हैवीली उसको मार्केट किया था कि आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो मेट्रो पे। सो मुझे इससे एक आइडिया आया कि वाई नॉट टू सरप्राइज़ गौरव, और इसलिए मैंने पूरी की पूरी मेट्रो उनके लिए बुक करवा ली। सो मैंने गौरव को बताया कि आई एम प्लानिंग अ सरप्राइज़ फॉर योर बर्थडे, और मैंने उनको इंस्टा से हटा दिया एंड देन आई इन्वाइटेड यू गाइज टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सो नेक्स्ट डे 9 जुलाई को जब हम लोग सेक्टर 51 नोएडा मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचने वाले थे, तो कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी को पहचान लिया एंड देन दे गाइडेड अस ऑन दी सर्विस लेन। धीरे धीरे जब हम पास में पहुंचे तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा हो गया था। देन मैंने गौरव को कहा कि आप यहाँ पे उतर जाओ, मैंने सब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह किया हुआ था एंड आई थॉट कि मैं गाड़ी पार्क करके सीधा उनको ऊपर मिलूंगी। उसके बाद जब मैं सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन में ऊपर पहुँची तो जो NMRC के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे लिए एक वेलकम प्लान किया हुआ था। तो जब मैं रूम में घुसी तो आई थॉट कि गौरव भी वहाँ पे होंगे, बट गौरव वहाँ पे नहीं थे। एंड देन रूम के बाहर काफ़ी भीड़ थी एंड मैं बच्चों के साथ थी। तो मैंने जब पूछा कि गौरव कहाँ है, तो देन दे सेड कि क्राउड ज़्यादा है, आ रहे हैं। सो आई केप्ट वेटिंग। टाइम निकलता गया, कुछ ऑफिशियल्स आ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, जा रहे हैं। थोड़ा सा एक ऐसी अजीब सी टेंशन सी होने लगी कि यार पता नहीं क्या चल रहा है। फिर किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि गौरव को पुलिस सिक्योरिटी लेके आ रही है क्योंकि क्राउड ज़्यादा है। यार मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। आई ट्राइड कॉलिंग गौरव, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। गौरव व्लॉगर हैं, वो हमेशा फ़ोन अपने साथ रखते हैं और वो मेरा फ़ोन ना उठाए ऐसा नहीं होता। मैं उनको फ़ोन करती रही, तो मैं बच्चों के साथ अकेली थी, बाहर इतने सारे लोग थे एंड एवरीबडी वाज वेटिंग कि गौरव आए तो हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें, लेकिन गौरव का कुछ अता पता ही नहीं था। देन आई डिसाइडेड, और मैंने अनाउंस किया लोगों को, मैंने बोला कि यार ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न हम वी हैव टू कैंसिल द प्रोग्राम। मेरे को उनके लिए ये डिफिकल्ट नहीं बनाना, मुझे उनके लिए मेरे को तो सरप्राइज करना था। ये सारा थोड़ा उल्टा हो गया है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। मुझे उस टाइम पे इतना बुरा लगा कि यार ये लोग इतनी उम्मीद लेके आए थे और मुझे इतना सॉरी फील हुआ, बट मैं उस टाइम पे बिल्कुल क्लूलेस थी कि वेयर इज़ माई हस्बैंड। उससे बड़ा शौक तब लगा जब मैंने सोशल मीडिया पे सीधा गौरव के पिक्चर्स देखे विद पुलिस दैट ही वाज अरेस्टेड। मैंने फटाफट अपने फ़ोन से हमारे लॉयर को फ़ोन किया एंड देन उन्होंने जाके उनको आई थिंक कपल ऑफ आवर्स के बाद बेल कराया। तो हमारा एक्चुअली मैंने तो उनके बर्थडे के लिए शाम का भंडारा भी प्लान किया था कि यार मंदिर में जाके धोख लगाएंगे, बट एवरीथिंग फेल्ड। जय श्री राम। वो प्रसाद वीपी जी की तरफ से वितरण हो रहा है। सो हुआ था यूँ, जब मैंने गौरव को गाड़ी से उतारा था तो उनके साथ सिक्योरिटी थी, लेकिन क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा था और गौरव वाज टोटली क्लूलेस कि यार उनको जाना कहाँ है, मतलब क्या सरप्राइज प्लान है, उनको कुछ नहीं पता था। जहाँ जहाँ क्राउड जाता गया वो वहाँ जाते गए। वहाँ से तो क्राउड उनको कहीं और ही ले गया, वहाँ से उनको पुलिस ले गई ये कह के कि उनको वो मेरे पास उनको लेके आ रही है, एंड अल्टीमेटली वो उनको थाने ले गई। वहाँ जाके वो नॉट रीचेबल थे, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे।
वहाँ पे फटाफट उन पे FIR करी, उनके पिक्चर्स लिए गए ये कह के कि ये पुलिस रिकॉर्ड्स के लिए है, और वो पिक्चर्स विद इन 5 सेकेंड्स मीडिया में आउट हो गए। एंड अगर आप देखोगे कि पुलिस के ट्विटर हैंडल पे अक्यूज का पिक्चर जो है ब्लर किया जाता है, सभी अक्यूज का पिक्चर जनरली ब्लर किया जाता है टू मेंटेन देयर प्राइवेसी, बट आप गौरव की पिक्चर देखोगे जस्ट लाइक दैट। तो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैं अरेस्ट हुआ था वो किस धारा अधिनियम के अंडर अरेस्ट हुआ था। तो जहाँ पे हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे वहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी। अब धारा 144 हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि धारा 144 लग गई, इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमें हमेशा लगता है कि यार हम इकट्ठा नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं होता। तो धारा 144 CRPC क्रिमिनल कोड में 144 है, पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ये हेडिंग है, मैं उसके नीचे नहीं जा रहा। हेडिंग से हमें समझ में आ रहा है कि किसी के पास तो पावर है, किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM के पास पावर है टू इशू सम ऑर्डर्स। तो इस धारा 144 के बेसिस पे DM ने ये ऑर्डर इशू किया था, जो कि 1 जुलाई 2022 को इशू किया था। अब ये ऑर्डर मेरे पास है, तो आप एज अ सिटीजन यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर, नॉट व्हाट दिस बुक सेज। अभी इसमें क्या बोलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, हमने सबसे कंप्लाई किया था। कोई भी व्यक्ति बिना अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना, प्रदर्शन आदि नहीं करेगा। ये सब की परमिशन आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन जब पुलिस या प्रशासन ऐसा एप्रीहेंड करता है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी सही नहीं है, तो 144 लगा देते हैं, और ये सब चीज़ों के लिए आपको फिर परमिशन चाहिए होती है या फिर थोड़े रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं इन सब चीज़ों पर। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकालेगा। हम कोई जुलूस निकालने नहीं गए थे वहाँ पे, हम कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं गए थे, हमारे पास कोई अनशन करने नहीं गए थे, हम लोग एक सेलिब्रेशन करने गए थे। तो हम इन सब चीज़ों में फॉलो ही नहीं करते। हम अपना राइट टू डिसेंट वहाँ पे व्यक्त करने नहीं गए थे। कोई भी लाठी, डंडा, बल्लम, स्टिक, अथवा प्रकार का घातक अस्त्र या अग्निशोत्र लेकर नहीं चलेगा। हमारे सबके हाथ में लोगों का तो ट्राइपॉड था या फ़ोन था। कोई भी व्यक्ति विवादित स्थल हो जहाँ प्रार्थना रही हो, पूजा, नमाज आदि नहीं करेगा। किसी का भी ऐसा इंटेंशन नहीं था। बाकी है कि परीक्षा स्थलों के पास आप इकट्ठे नहीं होंगे। परीक्षा के 3-4 पॉइंट्स हैं। फिर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, शादी, बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र या शौकिया प्रयोग, हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। शादी क्या होती है, सेलिब्रेशन। बारात क्या होती है, सेलिब्रेशन। अन्य अवसर मतलब सिमिलर अदर। तो हमारा जो था बर्थडे सेलिब्रेशन था, हम वहाँ जा रहे थे, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं शादी बारात। 144 धारा का जो ऑर्डर है समझिए उसको, शादी बारात कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन है कि वहाँ पे शौकिया प्रयोग शस्त्र का नहीं होगा। बहुत सारे देखेंगे शादियों में फायरिंग होती है, हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। तो भाई साहब 144 का मतलब ये नहीं है कि जो हम समझते हैं कि बस लग गई तो कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। कोई उस पर्पस के लिए इकट्ठा नहीं हो सकता जो पर्पस यहाँ मेंशन है। अनशन, धरना, प्रदर्शन, डंडा वंडा लेके इकट्ठा नहीं हो सकता। अब जब 144 लगी है तो क्या मेट्रो लाइनें नहीं चल रही थी, तो क्या ट्रैफिक नहीं चल रहा था? मेट्रो के एक डब्बे के अंदर क्या सिर्फ 5 लोग जाते हैं? नहीं, मेट्रो अब देखिए भरी हुई होती है, जितने भी लोग हैं। क्या मूवी हॉल्स, मूवी सिनेमा हॉल्स, मार्केटें नहीं चल रही? मूवी हॉल में क्या सिर्फ 5 लोग देखते हैं? तो वहाँ तो 144 लगी हुई है। तो 144 का मतलब ये नहीं होता। 144 का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट करने की मेंटालिटी से 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। क्यों? कि इकट्ठा होंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ बड़ा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्ट करते हैं। इसलिए पुलिस को प्रिवेंटिव पावर्स दी गई हैं। जब कोई क्राइम हो जाता है वो तो हो गया, अब सही क्या गलत क्या वो जज डिसाइड करेगा, लेकिन पुलिस क्राइम होने से पहले प्रिवेंशन कर सकती है। उस प्रिवेंशन के तहत ऑर्डर 144 ये इशू किया गया था वहाँ की पुलिस के द्वारा, और इसके हिसाब से हम किसी के अंडर फॉल नहीं कर रहे थे। जो मेट्रो की परमिशन हमें दी गई थी उसमें जो नोएडा मेट्रो है उनके अंडर पूरी इन्फॉर्मेशन थी। जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था उनके अंडर पूरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है। अब अगर 140 का उल्लंघन होना ही है तो फिर चाहे वहाँ 5 लोग हों या 50 लोग हों या 200 लोग हों या 2000 हो, 5000 हो,
ऐसा तो नहीं है कि 6 लोग अगर इकट्ठा हो तो वायलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर 500 लोग तो वायलेशन हो जाएगा। वायलेशन तो 6 पे भी है और 7 पे भी और 500 पे भी है, तो परमिशन तो हमारे पास थी। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो 144 का ब्रेक किया है, ये जो CRPC की है, ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, CRPC, क्रिमिनल शब्द यहाँ यूज़ होता है, तो ये क्रिमिनल धारा है, इसको ब्रेक करके आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्रिमिनल ऑफेंस को प्रूव करने के लिए होता है क्रिमिनल माइंड, कि जिस बंदे ने वो ऑफेंस किया है उसके माइंड में था कि उसको ये ऑफेंस करना है, इल इंटेंशन था उसका, उसको किसी को हार्म पहुंचाना था, तो उसको लीगल भाषा में मेंस रिया बोलते हैं, जिसको आपको प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना आप किसी को भी क्रिमिनली कन्विक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे केस में ना मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, ना मैंने किसी को इनवाइट किया, मुझे पता भी नहीं था उस दिन क्या हो रहा है। मैं बस जा रहा था, मुझे था कि बर्थडे का सरप्राइज़ होना है, मुझे वहाँ कुछ भी नहीं पता था। ना मैंने कुछ बुकिंग कराई थी, ना मेरे नाम पे कोई बिल फटे थे, ना मेरी किसी से कांटेक्ट हुई थी मेट्रो में, ना मुझे ये पता था कि क्या परमिशन है क्या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं वहाँ जाके क्राइम कैसे कमिट कर सकता हूँ? मेरे खिलाफ़ जो FIR हुई, धारा हुई, मेरा तो उसमें कोई इंटेंशन ही नहीं था कि मैं किसी को कुछ हार्म या कुछ ऐसा ब्रेक करूं या कुछ लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करूं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया गया था, उनसे परमिशन ली गई थी, और जिन अथॉरिटीज़ को हमने इन्फॉर्म किया था और परमिशन ली थी, उन्हीं अथॉरिटीज़ ने आके मुझे अरेस्ट कर लिया था। तो प्लान कुछ ऐसा था कि अब हौच पौच हो गया था, ऋतु कहीं और थी, मैं कहीं और था। अथॉरिटीज़ ये सोच रही थी कि हम गौरव को ऋतु के पास कैसे ले जाएं। तो वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने ऐसा डिसाइड किया कि मैं इस वाले मेट्रो स्टेशन से उस वाले मेट्रो स्टेशन तक नोएडा की कुछ लाइन पकड़ के जाऊँगा, तो ताकि जाएंगे, फिर वहाँ से मेरी टीम को मैंने बोला कि वहाँ से कुछ कैब अरेंज करा देगा, वहाँ से नीचे उतर के फिर मैं ऋतु के पास चला जाऊँगा। तो जब मैं वहाँ से निकला जहाँ पे मैं था, मुझे ऐसा इंटेंशन था कि मैं ऋतु के पास जा रहा हूँ, लेकिन कैसे ही जो लोग मुझे लेने आए थे वो मुझे ऋतु के पास ना ले जाके सीधा थाने ले गए, और वहाँ पे हो गई मेरी FIR। पुलिस ने मेरा हाथ बार बार पकड़ लिया। तो आप देख रहे वीडियो में कि मैं उनसे बोला मेरा हाथ मत पकड़ो, मेरा हाथ मत पकड़ो, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे इतना तो पता है कि जब पुलिस आपको फिजिकली रिस्ट्रेन करती है उस टाइम पे आप अंडर अरेस्ट होते हैं। तो मेरे दिमाग में कॉम्प्रहेंड ही नहीं हो पा रहा था कि पुलिस मेरा हाथ क्यों पकड़ रही है, मेरे को कहीं अरेस्ट तो नहीं कर लिया। बट मुझे कहा अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो खुद अपने मुँह से बोला कि आपको ऋतु के पास लेके जा रहे हैं। और मेरे पास ना मेरा फ़ोन था ना कुछ था, मुझे कोई एक्सेस नहीं मिला फ़ोन का, और मुझे बस ये था कि यार मैं ऋतु को किसी तरीके से इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि मुझे उसकी बहुत चिंता थी, क्योंकि छोटे बच्चे उसके साथ थे। और मुझे ये था कि भीड़ वहाँ से गई नहीं गई, भीड़ को ये पता लगा कि प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है या भीड़ वेट कर रही है। तो बुरा भी लग रहा था कि यार इतना बड़ा सीन हो गया है, लोग आए थे, गिफ्ट्स लेके आए थे, अपना समय निकाल के आए थे, बहुत बड़ी बात होती है कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा। और अब मेरे हाथ में लेकिन कुछ भी नहीं था। मुझे बस था कि एक फ़ोन कर दूं ऋतु को, मैं बता दूं मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उसको पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ। उसको लग रहा था कि मैं उसके पास आ रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा हैफिज़र्ड सिचुएशन हो गई थी उस दिन। मैं बस बोलता ना कि सर मेरे को फ़ोन दे दो अपना, मैं बस एक बार अपनी वाइफ को कॉल कर लूँ। एक मेरी 4 साल की बच्ची है, एक मेरी 7-8 महीने की छोटी बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में होंगे। जब इनको इनका फ़ोन मिला था तो जो फर्स्ट टेक्स्ट इन्होंने मुझे किया वो पता है क्या था? आप ठीक हो, बच्चे ठीक हैं। ये जो मूवीज़ होती है ना उसमें यार ये दिखाते हैं कि जैसे वो मूवी थी कौन सी, वो 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर वाली, पंजिम वाला, वो दृश्यम। एक्चुअली हाउ अ मैन प्रोटेक्ट्स हिज फैमिली इज़ वे बियॉन्ड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार सब कुछ खुद पे लेके बैठ गए यार। मुझे मेरी फ्रेंड ने नहीं से पूछा कि ऋतु गौरव ने डांटा? एक बार भी नहीं यार, एक बार भी नहीं इन्होंने मुझे कहा कि यार क्या कर दिया तूने। ठीक है कोई नहीं, होता रहता है।